एक ऐसी दुनिया जहां एक शरारती लड़का अपनी मनमोहक बांसुरी से सबका दिल चुरा लेता था। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी हर हरकत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी सीख होती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी भगवान कृष्ण के बारे में। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी जिंदगी और शिक्षाएं लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती रही हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस शुभ अवसर पर एक वीडियो डाली जाए जिसमें हम ये जानें कि भगवान कृष्ण से हम ऐसी कौन सी बातें सीखें जिनको अपने जीवन में अपनाकर हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। अब अगर आप भी इस वीडियो को लेकर के उतना ही एक्साइटेड हैं जितना कि मैं हूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर लो। हमारी जर्नी शुरू होती है अब। लेसन नंबर 1, भगवान कृष्ण की टीचिंग्स की शुरुआत होती है एक ऐसे लेसन से जो उनके ज्ञान का आधार है, धर्म और कर्तव्य। अब यहाँ धर्म शब्द से आप ये मत सोच लेना जो हम टिपिकली हिंदू, मुस्लिम या किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए यूज करते हैं। नहीं, यहाँ जो धर्म शब्द है उसका मतलब है जिंदगी को सही तरीके से जीने की कला। ये समझना कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। बेसिकली धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और हमें अपने कर्तव्यों को समझने में मदद करता है। इस लेसन में भगवान कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि इस विशाल जीवन में हर किसी को अपना अपना एक अनूठा किरदार मिला हुआ है जिसको निस्वार्थ भाव से निभाना ही हमारा कर्तव्य है। चाहे वो माता पिता के रूप में हो, एक टीचर के रूप में हो, स्टूडेंट के रूप में हो या फिर एक दोस्त के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना बेस्ट देकर के निभाना ही हमारा धर्म है। आइए धर्म और कर्तव्य के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन, जो कि एक कुशल योद्धा थे, उनके सारथी और मार्गदर्शक के रूप में काम किया था। तो अर्जुन का कर्तव्य था एक योद्धा के रूप में युद्ध में शामिल होना। इसके बावजूद वो झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना था। अब आप सोचेंगे ये कैसा कर्तव्य हो सकता है, कैसे एक इंसान को अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, तू एक योद्धा है और युद्ध में लड़ना ही तेरा कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कभी कभी हमें ऐसे काम करने होते हैं जो मुश्किल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे कर्तव्य होते हैं इसलिए हमें करने पड़ते हैं। तो दोस्तों चलिए हम सभी धर्म और कर्तव्य के इस पाठ को मिल करके अपनाते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। लेसन नंबर 2, कर्म। एक ऐसा शब्द जो आपने भी आई एम श्योर कि अपनी जिंदगी में कई बार सुना होगा, लेकिन इस शब्द के पीछे की इंपॉर्टेंस को हम अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। सवाल आता है कि ये कर्म है क्या। इमेजिन कीजिए आपका हर एक एक्शन, हर एक डिसीजन बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शांत तालाब में एक कंकड़ फेंका गया हो। तो वो कंकड़ तालाब में गिरने के बाद रिपल्स क्रिएट करता है, लहरें पैदा करता है ना। ठीक इसी तरह हमारा हर एक एक्शन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ब्रह्मांड में तरंगे क्रिएट करता है और यही है कर्म। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि जो भी एक्शंस हम लेते हैं वो मैटर करते हैं। इसलिए उन्होंने हमें एनकरेज किया कि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं और बदले में हमें क्या मिलेगा इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। श्रीमद् भगवद गीता की वो लाइन भी है ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इसे इस तरह से सोचिए कि आप एक पेड़ लगाते हैं, आप इसकी देखभाल करते हैं, इसे सींचते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन ये पेड़ फल देता है या नहीं ये आपकी चिंता नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना था कि आप पेड़ की देखभाल करें। और इस तरह के कर्म को ही श्री कृष्ण ने नाम दिया है निष्काम कर्म, यानी बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। तो कर्म का सार ये है कि हम जो भी एक्शंस आज लेते हैं वो कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास वापस जरूर आता है। तो जब हम इस कर्म के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो हम अपने एक्शंस के प्रति काफी सचेत हो जाते हैं। हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं और केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी। हम ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार सोचते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अब हम जानते हैं ना कि हमारे कर्म लौट कर हमारे पास जरूर आएंगे। लेसन नंबर 3, भक्ति और समर्पण। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपका एक सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन ये दोस्त कोई ऑर्डिनरी दोस्त नहीं है। ये वो दोस्त है जिस पर आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आपके जीवन के उतार चढ़ाव में आपको गाइड कर सकता है। तो दोस्तों भगवान के प्रति जो भक्ति होती है ना, वो भी कुछ इसी तरह की होती है। मतलब भक्ति है किसी हायर पावर के लिए बहुत ही गहरा अटूट विश्वास और प्रेम। तो भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें इंस्पायर करते हैं हमारे अंदर अटूट भक्ति विकसित करने के लिए। मतलब ट्रस्ट करना कि हमसे बढ़कर कुछ है जो हमारे मुसीबत के दिनों में हमें गाइड कर सकता है, और उस हायर पावर के प्रति खुद को सरेंडर कर देना।
दोस्तों ये सरेंडर यानी समर्पण जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। समर्पण का मतलब है कि अब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब कंट्रोल हमने उस हायर पावर के हाथ में दे दिया है। जिस तरह एक जहाज अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचने के लिए समुद्र पर भरोसा करता है ना, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा करना चाहिए और खुद को समर्पित कर देना चाहिए। और ऐसा करने से हम पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाते हैं और बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे एक बच्चा अपने प्यारे माता पिता की बाहों में होता है। आप सभी ने संत कबीरदास जी के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि एक बहुत बड़े भक्त थे और वो अपनी भक्ति को अपनी कविताओं के जरिए एक्सप्रेस किया करते थे। तो इस भक्ति और समर्पण के संदर्भ में उन्होंने बहुत प्यारी लाइन कही थी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी कुछ सीख पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे जरूर कर लेना। इससे होगा ये कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी और आप फिर से कुछ नया सीख पाओगे। और हाँ, नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखना।